Welcome to FunTunes Fairy Tales. Guys, कमेंट्स ज़्यादा होने की वजह से आपकी स्टोरी लेट हो गई, बट आप सबकी स्टोरी जल्दी आएगी। जब तक तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास ना हो, इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। ये वो खानदान था जो कभी मोहब्बत की मिसाल थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बाप को अपने ही बच्चों को ये सुनाना पड़ा? चलिए शुरू से देखते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक निहायत हसीन और सरसब्ज सल्तनत थी, जिसे लोग सल्तनत-ए-कोहसार कहते थे। यहाँ की हरियाली, ऊंची पहाड़ियाँ और खुशहाल बाजार दूर दूर तक मशहूर थे। इस सल्तनत के हुक्मरान थे बादशाह खालिद, इंसाफ पसंद, संजीदा। उनकी मालिका फिजा पूरी सल्तनत में अपनी नर्म मिजाजी और ममता के लिए जानी जाती थीं। वो खुद अपने हाथों से गरीबों के लिए खाना तैयार करती थीं। अल्लाह ने बादशाह खालिद और मालिका फिजा को 5 प्यारी औलादों से नवाजा था, और हर एक का अपना अलग ही शौक था। सबसे बड़ा शहजादा मुसाब, जिसे बचपन ही से घुड़सवारी और सल्तनत के इंतजामी मामलात में गहरी दिलचस्पी थी। दूसरी शहजादी बरीरा, जिसे छोटी उम्र से ही बेकिंग और खूबसूरत नफीस केक्स बनाने का शौक था। तीसरी शहजादी हबीबा, जो मेहमानों की खिदमत और घर की सज धज में इतनी माहिर थी कि लोग उसे छोटी मलिका कहते। चौथा शहजादा अब्दुल हानान, जिसे नए औजार और छोटी छोटी इजादें बनाने का जुनून था। और सबसे छोटा शहजादा अब्दुल्ला, सबका लाडला, जिसे परिंदों और बगीचे की देखभाल में सबसे ज्यादा सुकून मिलता। ये पांचों बहन भाई एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते कि पूरा महल उनके इत्तेफाक की मिसाल देता। जब बरीरा और हबीबा जवान हुई तो बादशाह खालिद ने उनकी काबिलियत देखकर फैसला किया कि उन्हें आला तालीम के लिए परदेस भेजेंगे। मेरी बेटियों, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है, उसे दुनिया के बेहतरीन उस्तादों से सीखकर और निखारो। बरीरा परदेस जाकर एस्थेटिक बेकिंग की डिग्री हासिल करने लगी, जहां उसने केक्स को कला की तरह सजाना सीखा। हबीबा ने होटल मैनेजमेंट की तालीम ली, जहां उसने मेहमान नवाजी के आला उसूल सीखे। दोनों बहनें अपने काम में पूरी तरह मगन हो गईं, मगर हर रात अपने घर और भाइयों की याद उन्हें बेकरार कर देती। इधर महल में शहजादा मुसाब सल्तनत के मामलात संभालते संभालते एक दिन पड़ोसी सल्तनत सब्जनाज गया, जहां तिजारती मुआहिदा पर बातचीत होनी थी। वहां उसकी मुलाकात सल्तनत की शहजादी जीनत से हुई, जो खुद अपने मुल्क की तरफ से बातचीत में शिरकत कर रही थी। जीनत की समझदारी और पुरसुकून अंदाज देखकर मुसाब का दिल उसी वक्त उसकी तरफ खिंच गया। कई मुलाकातों के बाद मुसाब ने अपने दिल की बात अपने वालिद को बताई। बादशाह ने खुशी खुशी उसका रिश्ता कबूल कर लिया। अब्दुल हानान अपनी इजादों के लिए खास लकड़ी और औजार खरीदने एक करीबी शहर गया, जहां उसकी मुलाकात एक बाग में फूलों की देखभाल करती लड़की गुलशन से हुई। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की, और अब्दुल हानान हैरान हो गया कि उनकी सोच कितनी मिलती है। दोनों की हंसी मजाक वाली दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई, और उसने भी अपने वालिद से अपना दिल का हाल बता दिया। अब्दुल्ला, जो हमेशा बगीचा और परिंदों में मगन रहता, एक दिन शहर के बाजार में गया, जहां उसकी मुलाकात फातिमा से हुई, जो अपने वालिद के साथ एक छोटा सा फूलों का स्टॉल लगाती थी। आप ये चिड़िया का घर खरीद रहे हैं? बहुत प्यारा है। मुझे भी ऐसा ही एक चाहिए था। अब्दुल्ला ने बिना सोचे वो घर उसे तोहफे में दे दिया। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं, और अब्दुल्ला का दिल भी फातिमा के नाम हो गया।
बादशाह खालिद ने तीनों बेटों की खुशी देखकर खुशी खुशी तीनों रिश्ते कबूल कर लिए। महल में शादी की तैयारियां शुरू हुईं। और इस खास मौके पर बरीरा और हबीबा भी अपनी तालीम मुकम्मल करके परदेस से वापस आ गईं। महल में एक साथ तीन शानदार शादियां हुईं, मुसाब और जीनत की, अब्दुल हानान और गुलशन की, और अब्दुल्ला और फातिमा की। पूरी सल्तनत जश्न में डूब गई। बरीरा और हबीबा अपने भाइयों की खुशी देखकर खुशी के आंसू ना रोक सकी। शुरू में सब खुश थे, मगर धीरे धीरे जीनत, गुलशन और फातिमा ने देखा कि उनके शौहर अपनी बहनों बरीरा और हबीबा से कितनी गहरी मोहब्बत करते हैं। मुसाब हर बात में बरीरा की राय लेता। अब्दुल हानान अपने खाली वक्त में हबीबा के साथ बैठता और तीनों भाई अपने माँ बाप का भी बहुत एहतराम करते। ये देखकर तीनों भाभियों के दिल में अजीब सा हसद पैदा हुआ। एक दोपहर जब तीनों अकेली बैठी थीं, उनकी बातों का रुख बदल गया। आप सबने देखा, हमारे शौहर अपनी बहनों की हर बात सुनते हैं, मगर हमारी बात इतनी अहमियत नहीं रखती। सही कहा। अब तो लगता है जैसे हम इनके घर में सिर्फ मेहमान हैं। हमें कुछ करना चाहिए। हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। उस दिन के बाद तीनों भाभियां रोज बैठने लगी और एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर अपने शौहरों के कान भरने की तरगीब देने लगी। आप अपनी बहनों की हर बात मानते हैं, मगर मुझे लगता है वो हमारे घर के फैसलों में ज्यादा दखल देने लगी हैं। अम्मी अब्बू हमेशा आप सबको एक जैसा प्यार करते हैं, मगर मुझे लगता है वो हमें कम अहमियत देते हैं। धीरे धीरे ये बातें तीनों भाइयों के जहन में बैठने लगी। मुसाब, अब्दुल हानान और अब्दुल्ला, जो पहले अपनी बहनों और वालिदैन का इतना एहतराम करते थे, अब उनसे थोड़ा खिंचे खिंचे रहने लगे और कभी कभी ऊंची आवाज में बात करने लगे। एक दिन बादशाह खालिद ने देखा कि तीनों बेटे अपनी माँ और बहनों से कैसी बेअदबी से बात कर रहे हैं। उनका दिल टूट गया। मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत से पाला ताकि तुम अपनी माँ और बहनों की कद्र करो, मगर आज तुम उन्हीं के खिलाफ खड़े हो। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास ना हो, इस महल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। यही वो मंजर था जो हमें शुरू में देखा। तीनों शहजादे अपनी बीवियों के साथ सर झुकाए खाली हाथ महल से निकल गए, तीनों अलग अलग सिमतों में, अलग अलग शहरों की तरफ। मुसाब और जीनत एक छोटे से शहर में पहुंचे, जहां उनके पास ना महल था ना नौकर। मुसाब ने एक तिजारती दुकान में मजदूरी शुरू की। सुबह से रात तक काम करता। एक रात थका हुआ उसने जीनत से कहा, अब समझ आ रहा है अब्बू इतनी बड़ी सल्तनत कैसे चलाते थे और हमने उनकी मेहनत की कभी कद्र ही नहीं की। जीनत ने उसका हाथ थमकर सर हिलाया। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब्दुल हानान और गुलशन एक गांव में पहुंचे, जहां अब्दुल हानान ने अपने हाथों से औजार बनाकर बेचने शुरू किए। पैसे कम थे, खाना भी मुश्किल से मिलता। एक दिन गुलशन रोई। हमने कितनी छोटी बातों पर इतना बड़ा नुकसान कर लिया। हबीबा ने तो कभी हमारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा था। अब्दुल हानान खामोश रहा, मगर उसकी आंखों में भी वही पछतावा था। अब्दुल्ला और फातिमा एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे, जहां अब्दुल्ला ने बगीचों में मजदूरी की। जो हाथ कभी सिर्फ फूलों को सहलाते थे, अब मिट्टी में सख्त काम करते थे। एक शाम थके हुए अब्दुल्ला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अम्मी अब्बू, मुझे माफ कर देना। मैं समझ नहीं सका आपकी मोहब्बत को। फातिमा ने उसे गले लगा लिया और दोनों ने फैसला किया
कि वो महल वापस जाएंगे, माफी मांगने के लिए, चाहे जवाब कुछ भी हो। कुछ महीने बाद तीनों जोड़े थके हारे मगर दिल से बदल चुके महल के दरवाजे पर वापस पहुंचे। उन्हें देखकर गार्ड हैरान रह गए। बादशाह खालिद बाहर आए। उनका चेहरा संजीदा था। तीनों भाई और उनकी बीवियां घुटनों पर बैठ गए। अब्बू जान, हमने अपनी गलती समझ ली है। हमने आपकी मोहब्बत और मेहनत की कद्र नहीं की भा। हम शर्मिंदा हैं। हमने भी अपने हसद में सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। हमें माफ कर दें। उन्होंने सबको माफ कर दिया। गलती इंसान से होती है, मगर उसे मान लेना और सुधार लेना ही असली हिम्मत है। आओ घर चलो। मलिका फिजा, बरीरा और हबीबा की आंखों में भी सिर्फ खुशी के आंसू थे। उस दिन से सल्तनते कोहसार का महल फिर से हंसी और मोहब्बत से भर गया। तीनों भाभियों जीनत, गुलशन और फातिमा ने अपनी पहली गलती को पीछे छोड़कर बरीरा और हबीबा के साथ ऐसी दोस्ती कर ली जैसा सगी बहनों में होती है। बरीरा ने महल के करीब अपनी खूबसूरत एस्थेटिक बेकरी खोल ली, जहां उसके नफीस केक्स देखकर लोग दंग रह जाते। हबीबा ने महल में आने वाले मेहमानों के लिए ऐसा इंतजाम संभाला कि पूरी सल्तनत में उसकी मेहमान नवाजी की मिसाल दी जाने लगी। मुसाब, अब्दुल हानान और अब्दुल्ला सल्तनत के काम में अपने वालिद का हाथ पूरी मेहनत और एहतराम से बटाने लगे। घर की असल खुशी दौलत में नहीं, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और एक दूसरे की कदर करने में होती है। सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।